चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, हम लोग जो है वैद्युत रसायन का अध्ययन करेंगे। वैद्युत रसायन। ठीक है, तो वैद्युत रसायन किसे कहते हैं? यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। ठीक है, तो वैद्युत रसायन क्या होता है? जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया का अध्ययन जिसमें किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। ठीक है, तो वैद्युत रसायन, अब ये जो होती है रासायनिक ऊर्जा के आधार पर, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यह जो होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल। ठीक है, यानी ऊर्जा का, यानी विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का जो हम लोग परिवर्तन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या जानना चाहिए? सेल। यानी इसका परिवर्तन किसमें होगा? एक सेल में होगा, यानी एक बैटरी में होगी। सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी। यानी एक बैटरी होनी चाहिए, सेल, जिसको क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है, बैटरी, सेल। तो एक सेल होना चाहिए जिसमें हम, अब देखो ये सेल क्या होता है, अब सेल किसे कहेंगे? यानी सेल क्या होता है? वह पात्र, यानी वह पात्र जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं, उस पात्र को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी वह पात्र क्या कहलाती है? सेल। जैसे कोई बैटरी होती है, अब उसमें जो होती है, यानी वो बैटरी जो होती है क्या करती है? वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी जिस युक्त में यह परिवर्तन होता है, जिस निकाय में यह परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस सेल के माध्यम से हम जो होते हैं विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेल, तो सेल क्या होता है? वह पात्र जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम परिवर्तित करते हैं, उस पात्र को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी वह क्रिया जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब जो है इस सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी अब विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के आधार पर सेल को दो भागों में बांटा गया है। तो इसके दो भाग हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले देखो, रासायनिक सेल, रासायनिक सेल, इलेक्ट्रो सेल से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, दूसरा जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और दूसरा जो होता है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। तो सेल जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो सेल जो होता है दो प्रकार की, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो अब विद्युत रासायनिक सेल में हम किसका अध्ययन करते हैं? विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है पता है? विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? यानी वह सेल जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल। उसे विद्युत रासायनिक सेल, यानी वह सेल जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या करते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब इस सेल के अंतर्गत, अब इसके उदाहरण क्या है? विद्युत रासायनिक सेल के एग्जाम्पल। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल के जो है एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, वोल्टी सेल, तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं।
विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। अब दूसरा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, विद्युत अपघटनीय सेल में यानी जिसमें हम विद्युत ऊर्जा को इसमें देखो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और इसमें देखो विद्युत अपघटनी में रासायनिक ऊर्जा को, इसका जस्ट अपोजिट होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यानी वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है। यानी इसमें जो होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और इसमें जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया ही क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनीय सेल। तो ये जो होता है विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है। तो अब जो है, अब जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है इसमें भी कई प्रकार के सेल होते हैं। ठीक है। यह जो होता है क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा। इसमें जो सेल होता है इसका एग्जाम्पल जो होगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा शुष्क सेल। ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्राई सेल्स। ठीक है, शुष्क सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल। ठीक है, मरकरी सेल। ठीक है, मरकरी सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल। ठीक है, जितने भी जो टार्च के जो बैटरी होती है, ठीक है, जो बैटरी होती है वे सब, जैसे टार्च की जो बैटरी होती है वो सब क्या होती है, शुष्क सेल। ठीक है, तो ये सेल को क्या किया जाता है, ये जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब विद्युत रासायनिक सेल हो गया, तो सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल में जो है जैसे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है या गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में जो होते हैं, अब ये गैल्वेनिक सेल के लिए दो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक जो होगा कैथोड और एक होगा एनोड। ठीक है, अब ये जो होगी गैल्वेनिक सेल को, अब गैल्वेनिक सेल यहां तक समझ में आ गया। इसे को कुछ डाउट, देखो गैल्वेनिक सेल यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल जो होता है, अब इसमें जो होता है इस पात्र में, यानी ये जो होता है गैल्वेनिक सेल क्या है, सेल एक पात्र होता है। ठीक है, यानी अब इसमें जो होता है ये क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से गैल्वेनिक सेल में दो पात्र लेंगे। ठीक है, इस तरह से गैल्वेनिक सेल, अब जो होगा एक में जो होगा राड जो है डुबो देंगे। ठीक है, अब उस राड को उसी सल्फेट के यानी उसी के लवण में डुबोया जाता है। जैसे ये जो राड है ये जिंक राड है। ठीक है, अब इसको जो है जिंक सल्फेट के विलयन में इसको हम डुबोते हैं, जिंक सल्फेट, यानी जो धातु रहेगा उसी के लवण में उसको क्या किया जाता है, डुबोया जाता है या रखा जाता है। ZnSO4 जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के लवण में जिंक धातु को डुबोया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है, और दूसरा जो पात्र होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन होगा ये कॉपर सल्फेट, ये जो विलेन है कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, और ये जो रॉड होगा ये किसका होगा, कॉपर का होगा। ठीक है, कॉपर का ये धातु है और ये जिंक की धातु है। हाँ, एक कॉपर की जिंक और एक कॉपर। अब इसको क्या किया जाएगा, इसको जो है एक इसको क्या किया जाएगा, ये जो है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, यानी देखो नहीं गैल्वेनिक सेल है ना, तो गैल्वेनिक सेल में विद्युत रासायनिक, यानी ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता था, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक। अब विद्युत ऊर्जा जो है, अब इसको क्या करेंगे, एक जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जो है मीटर लगा देंगे,
और इसको जो है एक सॉल्ट ब्रिज से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जो है, अब इसमें जो है जिंक धातु को जो है जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया, यहाँ पे कापर धातु को कापर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है। अब जब ये जो होते हैं, जब इसमें डुबोया जाता है तो ये जो होते हैं जेडएन, यह जो होता है क्या करता है, ये जो होते हैं ये धातु से जेडएन पॉजिटिव, ठीक है, और SO4 निगेटिव आयन बनते हैं, ठीक है। अब ये धातु से जो होगा, यानी जिंक सल्फेट के विलयन में जो है, जब जिंक धातु को डुबोया जाता है तो ये जो होते हैं जिंक के धातु से जो होते हैं जिंक आयन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, जेडएन जो है ये बाहर निकलते हैं। और उसके बाद जो होते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मुक्त होते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इससे जो होते हैं, यानी इस वायर के द्वारा जो होते हैं प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करते हैं, ठीक है। ये जिंक धातु से लेकर जिंक धातु से कापर धातु की तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है विभवांतर उत्पन्न होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो जिंक कापर जो रॉड है, यह जो है ये जो है क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी इस पे जो होते हैं धन आवेश आता है, ये क्या करता है, ये जो होते हैं ना, एक कापर आयन Cu पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, एक कापर आयन को क्या करता है, ग्रहण करता है, एक कापर आयन को क्या करता है, ये रॉड जो है कापर आयन के कापर सल्फेट के विलयन से कापर आयन को क्या करता है, एक ग्रहण करता है, एक कापर आयन को ग्रहण करता है। और ये जो जिंक होता है ये क्या करता है, ये जिंक धातु जो होता है जिंक आयन के रूप में इसको क्या करता है, त्याग करता है, ठीक है। और इस पे धन आयन जिंक आयन निकलते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पे ये जो होते हैं इस धातु पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है, और जिसके कारण ये गति करते हैं। और उसके बाद जो होता है, अब ये जो होते हैं ये कापर आयन जो होते हैं क्या करते हैं, ये कापर आयन जो होता है इस रॉड पे जो होते हैं एकत्रित होते जाते हैं, इसके चारों तरफ जो है ये कापर आयन एकत्रित होता जाएगा, और इस पे एक मोटी परत बन जाएगी, इस तरह से इस पे एक मोटी परत बन जाएगी। और ये जो होगा ये धीरे धीरे, यानी इससे जिंक आयन निकल रहे हैं धातु से, और ये धीरे धीरे रॉड क्या होता जाएगी, इस तरह से एक पिघलता जाएगा, यानी इसके कण धीरे धीरे जिंक धातु के आयन निकलते जाएंगे, ये रॉड धीरे धीरे पतला होता जाएगा, और ये जो होगा क्या होगा, मोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये धातु जो होगा, यानी कापर का जो धातु ये मोटा हो जाएगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा, गल जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब इसमें जो है, अब जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उस पे कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण, उस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, उस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इस पे कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, देखो ये कापर जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके बीच क्या होगा, यानी उसके बीच क्या होगा, अपचयन, रिडक्शन, यानी इसके बीच क्या होगा, अपचयन। तो ये जो होगा जिसपे अपचयन होता है वो क्या होता है, ये कैथोड होता है, कैथोड। और जो जिसपे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, एनोड, ठीक है, एनोड। अब कैथोड पे प्लस चार्ज और एनोड पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो ये जो होते हैं, अब इनके द्वारा जो होती है विद्युत धारा संचालित होती है, और ये जो होता है ये आयनों को, यानी विलयन के आयनों को बैलेंस करने के लिए, दोनों तरफ पात्रों में आयन के विलयनों को बैलेंस करने के लिए इसको एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से इसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लवण सेतु, जिससे ये जो होते हैं इनके दोनों विलयन के आयन जो है आपस में क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि यानी अब ये यहाँ पे जो है जिंक आयन ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, और ये जिंक आयन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें जो ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहे हैं, ये जो है ये ऋण आयन से धनावेश की तरफ क्या हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इस पे ऋण आवेश की, यानी ऋण आयन जो होंगे ये, यानी सल्फेट आयन धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जिंक आयन धीरे धीरे इस विलयन में क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट आयन जो है कम होता जाएगा, और ये जो होगा कापर आयन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इनके प्लस और माइनस, यानी दोनों विलयनों के
बीच प्लस माइनस, जो प्लस माइनस यानी विलयन के जो आयन है इनको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण ये जो होती है यानी ये आयन भी इससे क्या होते रहते हैं, बैलेंस होते रहते हैं। ठीक है, इधर से जो है ऋणावेश जाता रहता है और इधर से धनावेश जो होते हैं इधर से प्रवेश करते हैं, तो दोनों तरफ से यानी आयनों का आदान प्रदान होता रहता है, जिससे इन दोनों पात्रों में विलयन भी क्या होते हैं, विलयन के आयन भी क्या होते हैं, समान रहते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। ये प्रक्रिया किसमें होती है, गैल्वेनिक सेल में। तो ये गैल्वेनिक सेल का प्रोसेस होता है। अब इसमें देखेंगे ZnSO4, ठीक है। अब ये जो होगा क्या बनाएगा, Zn2+2 प्लस SO4 डबल नेगेटिव, ठीक है। ये एक्वस अवस्था में, जलीय अवस्था में, ठीक है। तो इस तरह से Cu4+2 तो यानी अब इसमें जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, यानी जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग है, त्याग कर रहा है, इस पे क्या क्रिया हो रही है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चाहे इसके सामने लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये किस पे हो रहा है, एनोड पे, यहाँ सामने लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रक्रिया हो रही है किस पे, एनोड, एक प्रक्रिया जो है एनोड पे हो रही है, ठीक है। अब ये एनोड पे ऑक्सीडेशन और इस पे जो है जिंक कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है, CuSO4, ठीक है। ये जो होगी क्या बनाएंगे, देखो Cu2+2SO4 नेगेटिव, ठीक है। अब इसको देखो, अब यहाँ पे इसको एक स्टेप और दिखाना चाहिए, चलो अच्छा यहाँ पे देखो, अब ये जो होगा SO4, ठीक है। अब यहाँ पे जो Zn है ये जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इसको इस तरह से ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे क्या हो गया +2, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन Zn जो है Zn+2 निकल रहा है, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन, इसको एक स्टेप में और दिखाना चाहिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। उसके बाद जो है अब ये जो है अब ये एक्वस, ये भी एक्वस है, ठीक है। चलिए अब देखो Cu, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण किया जा रहा है। अब ये क्या बना रहा है, Cu, यहाँ पे जो होगा कॉपर सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड अवस्था है, ये एक्वस अवस्था, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्वस हो गया और ये सॉलिड हो गया, ठीक है। और इस पे ऑक्सीडेशन हुआ, इस पे क्या हुआ, रिडक्शन, इस पे रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये ऑक्सीडेशन एनोड पे और रिडक्शन जो है किस पे, कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड, एक गैल्वेनिक सेल का पूरा प्रोसेस हुआ, समझ में आया?